वो कहते हैं ना कि तुम जितनी बार अंजाम लिखोगे वो उतनी बार आगाज लिखेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो हीरो है। जी हाँ, रोहित शर्मा द हीरो ऑफ मुंबई इंडियंस, जिसने बैक टू बैक कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस दी कि वो मुंबई इंडियंस जो कहीं फर्श पर दिख रही थी वो अचानक से अर्श पर चली गई। वो मुंबई इंडियंस जो 4 कंसेक्यूटिव विक्ट्री से पहले कहीं सीएसके से बातचीत कर रही थी, सीएसके से दोस्ताना निभा रही थी, वो अचानक से दिल्ली और गुजरात से आंख में आंख मिलाकर बात कर रही है। बिकॉज फिलहाल मुंबई इंडियंस इस 4 कंसेक्यूटिव विक्ट्री के बाद टॉप 3 पर आ गई है और एक मेजर रोल प्ले किया है रोहित शर्मा ने। इनफैक्ट उनकी 3 बैक टू बैक इनिंग्स ने, अब आप अगर सोच रहे हो कि नहीं नहीं भैया 3 नहीं 2, तो बता दूं आपको कि 2 नहीं 3। वो इसलिए क्योंकि अगर आपने इससे पहले वाला एसआरएच वाला मैच देखा, वहां पर रोहित ने लगाए सिर्फ 26 रन थे, लेकिन उस वीडियो में मैंने इस बारे में बात किया था कि यार उस 26 रन में जो 3 छक्के आए थे ना, वो टिपिकल रोहित शर्मा, इन फॉर्म रोहित शर्मा के छक्के थे। और अगर ऐसा ही रहा तो अगले मैच में आपको ये फॉर्म में दिखेंगे। और एग्जैक्टली नेक्स्ट मैच में सीएसके के खिलाफ उन्होंने 45 बॉल में 76 नॉट आउट की पारी खेली थी, जिसमें 6 छक्के लगाए थे। और फिर उसके बाद जब लोगों ने कहा कि यार एक आध आ जाती है, फ्लूक पारी होती है, उसके बाद फिर एसआरएच के सामने आए, एसआरएच के घर पर आए, 3 छक्के उस मैच में लगाए, 41 बॉल में 70 की नॉट आउट पारी, 70 की मैच विनिंग पारी खेली और 3 मैच में 166 रन और 12 छक्के से बता दिया कि भैया आई एम बैक। मतलब बता दिया कि मुंबई ये जो ऊपर वाला हिसाब किताब है ये फिलहाल मैं देख लूंगा। और आपको ये बात बखूबी अब तक पता होगी कि जिस टीम के लिए रोहित शर्मा खेल रहे होते हैं, अगर वो पावर प्ले पूरा खेल लेते हैं तो उस टीम की आधी मुसीबत जो है वो कम हो जाती है। और जब एसआरएच के सामने उन्होंने कुछ ऐसा ही किया तो यस एग्जैक्टली हुआ कि मुंबई की आधी मुसीबत खत्म हो गई और एसआरएच की इंपैक्ट थोड़ी सी बढ़ गई, 2 रीजन की वजह से। पहला तो रोहित शर्मा फॉर्म में आ गया, रोहित शर्मा चल रहे थे, और दूसरा कि हैदराबाद का क्राउड भी रोहित शर्मा को ही चीयर कर रहा था। और ये पहली बार नहीं हुआ जब उपल स्टेडियम का क्राउड जो है वो रोहित के लिए कुछ ऐसा डेडिकेटेड था मानो वानखेड़े में मैच हो रहा है। मतलब वानखेड़े के बाद अगर कोई दूसरी जगह है जहां रोहित शर्मा को सबसे ज्यादा प्यार मिलता है तो वो हैदराबाद का स्टेडियम है। आप हैदराबाद के किसी फैन से पूछ लो कि यार वो कौन सा एक आइकॉनिक प्लेयर है या आइकन प्लेयर है जिसको आप चाहते हो कि आपकी टीम में आकर खेले, तो 100 में से 90 फैंस बोलेंगे रोहित शर्मा। इस तरह का कुछ प्यार उनको वहां मिलता है। और हो सकता है वो फैंस कहें कि यार अगर एक सीजन रोहित शर्मा खेल ले हमारे लिए ना, तो हमारी ये जो फैनिज्म है ना उसको जस्टिस मिल जाएगा। और बिल्कुल ये बात गलत नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर आप मुंबई इंडियंस की तरफ देखेंगे तो वो हर तरफ से खुश हैं। और हार्दिक का वो जो स्टेटमेंट आया कि भाई अगर हमारे प्लेयर्स ने क्लिक करना शुरू कर दिया तो हम डोमिनेट करना शुरू कर देंगे, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। पिछले कुछ मैचेस से एमआई के प्लेयर्स ने क्लिक करना शुरू कर दिया है। रोहित शर्मा के 2 बैक टू बैक 50 प्लस स्कोर, 2 बैक टू बैक रन चेस, 2 बैक टू बैक विक्ट्री, ये बताती है कि भैया रोहित भैया जब फॉर्म में आ रहे होते हैं तो बाकी टीम जो है वो ऑटोमेटिकली उस फ्लो में आ जाती है। और जिस तरह से इन्होंने दिल्ली को हराया था, अगर आपको दिल्ली वाला मैच याद होगा जहां पर टीम 12 रन से जीती थी लेकिन एकदम हारा हुआ मैच था, वो मैच जीता हुआ नहीं था, जहां पर रन आउट्स हुए बैक टू बैक, उसके बाद 12 रन से आप जीतते हो, आपको एक हल्का सा पुश मिलता है और फिर आते हो आप डोमिनेशन वाले जोन में, फिर आते हो आप कमबैक वाले जोन में, फिर आते हो आप टिपिकल एमआई वाले जोन में, जहां पर पहले एसआरएच को 4 विकेट से हराते हो, फिर सीएसके को 9 विकेट से हराते हो, फिर उसके बाद 7 विकेट से एक बार फिर से एसआरएच को हराते हो उनके ही घर में आकर के, और बताते हो कि भैया ये जो हमारी आदत है ना कमबैक करने वाली, वो थोड़ी सी खतरनाक है। और मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर मुंबई कमबैक करने लगेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लास्ट टाइम जब मुंबई ने बैक टू बैक 4 कंसेक्यूटिव मैचेस जीते थे तब वो 2020 में हुआ था और उस साल उन्होंने टूर्नामेंट भी जीत लिया था। तो मुंबई के फैंस, आप अगर इन नंबर से खुश हो रहे हो तो हो जाओ, क्योंकि हो सकता है कि आपको ऐसा कुछ अंजाम देखने को मिले। लेकिन इस बार कंपटीशन थोड़ा टफ है, सो यस एनीथिंग कैन हैपन। बट हाँ, रोहित शर्मा जिस तरह से उन्होंने खेला उनके लिए बिल्कुल कल का दिन हिस्टोरिकल था। उन्होंने अपना 45th आईपीएल सेंचुरी कंप्लीट की, उन्होंने बैक टू बैक 50s लगाई लगभग 9 साल के बाद। 2016 में लास्ट टाइम ऐसा हुआ था जब रोहित शर्मा ने आईपीएल में बैक टू बैक 50 मारी थी, और अब जाकर के उन्होंने बैक टू बैक 50 लगाई है। सो यस, वो पुराना वाला रोहित शर्मा जो है ना, आपको उसके शॉट्स में दिख रहा होगा, आपको उस क्लासिकल शॉट्स में दिख रहा होगा। और रोहित शर्मा पुल करते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, ये सच है, लेकिन कभी आप उनको ड्राइव करते हुए या फिर कवर्स के ऊपर छक्का मारते हुए देखो, जैसा पिछले मैच में उन्होंने दिखाया, तब आपको वो और ज्यादा अच्छे लगेंगे, वो और क्लासिकल लगेंगे, और वो रोहित शर्मा थोड़ा सा ज्यादा खौफनाक लगेगा बिकॉज उसका सारा वाला टच वापस आ रहा है।
पुल तो वो आउट ऑफ फॉर्म में मार लेता है, लेकिन इन फॉर्म में जब वो शॉट्स आते हैं तो थोड़ा सा ऑपोजिशन डर जाता है कि भैया अगर ये बंदा क्लिक करने लगा तो दिक्कत हो जाएगी। इनफैक्ट रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस के लिए अब सबसे ज्यादा सिक्सेस मारने का भी रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पहले कैरन पोलार्ड थे, लेकिन अब वो रोहित शर्मा है 260 छक्कों के साथ, और 12,000 रन भी कंप्लीट कर लिए। ये अगर आप इंडिया की तरफ से देखोगे तो दूसरे फास्टेस्ट हैं, और अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देखोगे तो फोर्थ फास्टेस्ट हैं। दूसरे इसलिए बिकॉज जाहिर सी बात है वहां पर एक ही नाम है और वो है विराट कोहली का। प्रीटी ऑब्वियस 13,208 रन विराट कोहली के नाम है और रोहित शर्मा के नाम 12,006 रन है। बट एक बात यह है कि भैया रोहित शर्मा इज पीकिंग एट द वेरी राइट टाइम, जिस टाइम पर उनको पीक करना चाहिए, बिकॉज अभी टूर्नामेंट का सेकंड हाफ है। पहला हाफ मुंबई का थोड़ा खराब रहा था, फिर उसके बाद उन्होंने कम बैक किया, और अब ये सेकंड हाफ है। यहां पर अगर यही पीक बनी रही तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी ऑपोजिशन के लिए और दूसरी टीमों के लिए, और खास करके रोहित शर्मा अगर इस तरह से चलते रहे तो रनचेज में बड़ा फायदा होने वाला है। रनचेज में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो रोहित शर्मा जो पिछले 1-2 साल से आउट ऑफ फॉर्म कहे जा रहे हैं, खास करके आईपीएल में उनका रनचेज में नंबर आउट ऑफ फॉर्म होते हुए बड़ा जबरदस्त। आप देखो पिछले 15 इनिंग में 2024 से अब तक पिछली 15 इनिंग में जो उन्होंने चेज किया है 532 रन बनाए हैं, 105 उनका हाईएस्ट है, 41 का उनका एवरेज है और 153 का स्ट्राइक रेट है। ये बुरे फॉर्म की बात कर रहा हूं बिकॉज रोहित शर्मा इज नॉट इन अ वेरी गुड फॉर्म। अभी पिछले कुछ मैचेस से 20 रन भी वो क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, और आप देखो कि पिछली 15 इनिंग में रन चेस करते हुए उस बंदे का एवरेज 41 का है, स्ट्राइक रेट 153 का है। सो ये अगर बुरी फॉर्म की हालत थी, अगर फॉर्म बन गया तो समझ लो कि मुसीबत आने वाली है। सो बस एक ही बात है कि भैया रोहित शर्मा अगर आप इसी तरह से शुरू के पावर प्लेज में खेलते रहोगे तो ऑपोजिशन को कुछ सोचना पड़ेगा इस शाणा के लिए, कुछ नए रणनीति बनानी पड़ेगी, वरना हार्दिक पांड्या और इनकी पूरी टीम एक पुश से जितना आगे बढ़ी है वो फिर पीछे मुड़कर देखने वालों में से नहीं है। अब देखो रोहित शर्मा जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, सूर्य कुमार यादव तो खैर उससे भी ज्यादा जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, बुमराह भाई को कोई टेंशन है नहीं फॉर्म की, वो एक दिन आता है, वो एक दिन में कुछ भी जबरदस्त क्लिक करके चला जाएगा। बोल्ट वापस से फॉर्म में आ गए, विल जैक्स आपको रन बनाकर दे रहे हैं। सो वो मुंबई इंडियंस जो 5 बार टाइटल जीती है वो बता रही है कि भैया क्यों जीते हैं, क्यों हमें कमबैक वाली टीम कहा जाता है, जो आउट ऑफ द बॉक्स का हो, आउट ऑफ द फ्रेम का, आउट ऑफ द विजन का हो, जहां से दिख भी नहीं रहा होता है वहां से वो कमबैक कर लेते हैं और फिर उसके बाद मैचेस जीतना शुरू कर देते हैं। आई नो कि इसमें एक एंगल ईशान किशन के डिसमिसल का और मैच फिक्सिंग का जरूर आ रहा है फैंस के अंदर, क्योंकि वो बहुत सारी क्वेश्चंस रेज कर रहा है, जैसे भैया ईशान क्यों चले गए, ईशान जब गए ईशान के पास वो निक भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अगर आप पॉजिटिव माइंड फ्रेम से देखेंगे तो आप हो सकता है कहो कि यार ईशान को लगा हो कि वो आउट हो, ईशान प्रेशर में है, ईशान बहुत टाइम से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, पहले मैच परफॉर्म किया था फिर परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। मुंबई के खिलाफ ईशान ने कहा था कि मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं इस पर्टिकुलर मैच को लेकर के बिकॉज ये मेरी प्रीवियस फ्रेंचाइज है। तो हो सकता है इन सब चीजों को अगर आप पॉजिटिवली सोचो तो आपके दिमाग में आएगा कि यार वो प्रेशर में बहुत ज्यादा होंगे और उनको लगा कि यार निक हो गया, इस निको में वैसे भी आ जाएगा, चले जाओ। लेकिन इस निको में जब नहीं आया तो सवाल उठने फिर शुरू हो गए, और ये सवाल जो है सवाल ही बना रहेगा फिलहाल। बट हाँ, आप मुंबई इंडियंस की जो टीम है, जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस है, जिस तरह से उनकी कमबैक स्टोरीज है, शायद उसको इस एक लाइन पर ला करके नहीं रख सकते हो। इसीलिए मैं ईशान वाली स्टोरी को बहुत ज्यादा पिन पोकिंग नहीं कर रहा हूं बिकॉज आई काइंड ऑफ डोंट बिलीव कि ईशान इस तरह का काम करेंगे, इसलिए मैं उस तरफ नहीं जाना प्रेफर कर रहा हूं। सो खैर यस, अगर आप मुंबई इंडियंस की बात करो तो शुरू के 4 बैक टू बैक लॉसेस के बाद, मतलब बैक टू बैक नहीं, 5 में से 4 लॉसेस के बाद 4 बैक टू बैक विन बताता है कि भैया आप कम बैक कर सकते हो। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था कि सीएसके और एमआई में सिर्फ एक प्रॉब्लम, जब वो लगातार 9-10 चल रही थी, मैंने कहा कि सीएसके और एमआई में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, सीएसके जो है वो टीम खराब है इस बार, सीएसके के पास अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, एमआई जो है वो टीम अच्छी है, उनका किस्मत खराब चल रही है। एक बार किस्मत आ गई सॉरी एक बार किस्मत आ गई तो फिर वो कमबैक भी कर लेंगे, और एग्जैक्टली उन्होंने कमबैक कर लिया। जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस आई, जिस तरह से उनके प्लेयर्स ने रन किए हैं, जिस तरह से सूर्य कुमार यादव के रन आ रहे हैं, आप देखो पिछले कुछ मैचेस से आज देखो 19 बॉल में 40 रन कर दिए सूर्या ने, और सिर्फ 19 में 40 नहीं किए, सूर्या ऑरेंज कैप की जो लिस्ट है उसमें 3 नंबर, भाई कहां थे सूर्या, अचानक से 3 नंबर पर आ गए, और वो भी सिर्फ 4 रन पीछे हैं। मतलब ये 40 ना होकर अगर 44 होता, थोड़े से रन ज्यादा होते, एक आध छक्का चौका और लगा लेते, तो वो दूसरे नंबर पर, मतलब निकोलस पुरन जो कि ऊपर थे वो नीचे चले जाते, साई सुदर्शन और स्काई हो जाते, उसके बाद निकोलस पुरन, जो कि निकोलस पुरन शुरू से मारते हुए आ रहे हैं। सो यही एमआई की खासियत है कि वो एकदम से अपीयर होते हैं और उनके प्लेयर्स भी एकदम से अपीयर होते हैं, और अचानक से आकर के लगता है कि यार ये कहां से आ गए, ये तो थे नहीं अभी तक, पॉइंट्स टेबल में वैसे ही ऊपर आ गए, यहां पर ऐसे ही ऊपर आ गए, और धीरे धीरे इनके छोटे छोटे माइलस्टोन टच हो रहे हैं, तो माइलस्टोन से उनको और बूस्ट मिल रहा है। जैसे आप जसप्रीत बुमराह को देख लो, बुमराह का माइलस्टोन हुआ भाई, उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए अब सबसे ज्यादा विकेट जो है वो मलिंगा के नाम थी, अब जसप्रीत बुमराह का नाम है।
बुमराह ने भी 170 विकेट्स लिए थे, जसप्रीत और मलिंगा ने भी 170 विकेट लिए। सो ये चीज बताता है कि आप धीरे धीरे ना पुश कर रहे होते। बुमराह की टी20 में 300 विकेट कंप्लीट हो गई। इंडियन पेसर में सिर्फ भुवनेश्वर कुमार है जिनके पास 300 विकेट है, अब उनके पास भी 300 हो गई है। सो ये सब नंबर्स जो हैं वो पेसर्स को, बैटर्स को, बॉलर्स को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पुश करता है और एक माइलस्टोन टच करके बताता है कि भैया यू आर ऑफ दैट नेक्स्ट लेवल, आपको थोड़ा पुश करने की जरूरत है। और बस वो पुश मिलता है और फिर टीम जो है वो कहां से कहां पहुंच जाती है। सो बस अब देखना यह है कि क्या रोहित शर्मा की ये फॉर्म, क्या स्काई की ये फॉर्म, क्या जसप्रीत बुमराह का ये पुश और जो एंटायर टीम का ये कॉम्बिनेशन है, क्या वाकई ये क्लिक करने लगा है। बिकॉज क्लिक की बात हार्दिक पांड्या ने कही कि एक बार क्लिक करने लगा तो हम डोमिनेट करने लगेंगे। खैर, रोहित शर्मा क्या वापस से इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे या फिर अपने पुराने वाले जोन में चले जाएंगे, क्या स्काई इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे, क्या हार्दिक की एंटायर टीम इसी तरह से कंटिन्यू करेगी, बताएगा तो ये वक्त ही। लेकिन फिलहाल वो ऊपर आ चुके हैं और इसका मतलब साफ है कि खतरे की घंटी जो है वो बजनी शुरू हो गई है। आप एमआई को किस तरह से देख रहे हैं इस आईपीएल सीजन में, वही सेम बात एक वर्ड में डिस्क्राइब करें, डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।